दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ये जो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है इसको लाइव सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन लाइव सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है वो किस तरह का रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आया है। जी हाँ मेरे दोस्त, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो कि आपका पेज मोनेटाइज नहीं है उससे पहले आ जाता है, और एक वो जो कि पेज मोनेटाइज होने के बाद आता है। जो पेज मोनेटाइज होने के पहले आता है जिससे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, ठीक है। और जो पेज मोनेटाइज होने के बाद आता है उसे हम बोलते हैं अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये दो चीज क्लियर हो गया। और पेज मोनेटाइजेशन होने से पहले जो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आया है इसके अंदर भी दो तरह का रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन होता है दोस्त। पहला जो कि पेज बनाते ही हमें मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा जो कि पेज बनाया हमने बहुत टाइम हो गया उसके बाद आया, कुछ दिनों के बाद, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद आया जो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। वो तो जो बाद में आता है वो किस वजह से आता है वो जान लो। जो बाद में आता है कई बार हम ऐसे स्टोरी डाल देते हैं, सेंसेशनल स्टोरी या फिर सेंसेशनल पोस्ट डाल देते हैं जिस वजह से हमें यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड वैल्यूएशन बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वैल्यूएशन, और कम्युनिटी स्टैंडर्ड वैल्यूएशन ही बताएगा। और ये जो आपको दिख रहा है पेज हैज सम इशू, जो कि साइड में स्क्रीन है, यहाँ पे लिखता है पेज हैज, अभी दिखा रहा है पेज हैज नो इशू, लेकिन यहाँ पे क्या लिखता है पेज हैज सम इशू, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड वैल्यूएशन उस वजह से आ जाता है। और कई बार ये रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन इस वजह से भी हो जाता है कि कई बार हम किसी और के वीडियोस अपलोड कर देते हैं और उस वीडियो के अंदर कॉपीराइट मैच हो जाता है, ठीक है, इस वजह से आ जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन इन प्रकार के होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग वो सीखने वाले हैं कि अगर आप पेज बनाते हो और पेज बनाते ही आपको रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। और आपके पेज पे जरूर बताना कमेंट करके कि भैया आपके पेज पे किस टाइप का रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आया है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसलिए नहीं कि मेरे चैनल का जो है सब्सक्राइबर गेन होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के मल्टीपल तरीके मिलते हैं, वो भी आसान तरीके, जिससे कि आप फेसबुक से यानी कि ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ मेरे दोस्त, तो इसलिए जरूर सब्सक्राइब करना। आप चाहो तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे विजिट करके अंदर और पुराने वीडियोस को चेकआउट करो, उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके मिलेंगे जिससे कि आप फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करके अर्निंग कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बैक आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से बैक आने के बाद आप देख सकते हो कि एक पेज है जिस पेज का नाम है मोहन रॉय, ठीक है, मोहन राय। यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे इस पेज पे एकदम 0 फॉलोअर्स है, एक भी फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट की बात करें तो सिर्फ एक कंटेंट अपलोड की गई है, ठीक है, जिस कंटेंट के अंदर भी कॉपीराइट मैच नहीं हुआ है। खुद का कंटेंट होता है कई बार, और सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट होता है कि भैया पेज बनाते ही आ गया, तो वैसे ही चीज़ मैं बता देता हूँ। जस्ट ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पे जो पेज रिकमेंडेशन का ऑप्शन है वो दिखेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेज स्टेटस का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आपको पेज रिकमेंडेबल है, आपका पेज रिकमेंडेबल है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है। तो देखिए यहाँ पे जैसे रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा मोनेटाइजेशन इशू। अब यहाँ पे आपको बताते हैं ये प्रेफरेंस, नीचे बता रहा है प्रेफरेंस नॉट स्टेबलाइज। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पेज बनाते ही आ गया है और इसको कैसे ठीक कर सकते हो और ये कैसे ठीक होगा, सब कुछ जानेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पे, और यहाँ पे बताएगा प्रेफरेंस नॉट स्टेबलाइज का क्या मतलब है, ठीक है। और ये जो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आया है वो किस दिया है, ठीक है। और उसके नीचे बता रहा है मोहन राय हैज बीन ऑन फेसबुक फॉर लेस देन 30 days और डज नॉट हैव इग्नाउ फॉलोअर्स और एंगेजमेंट टू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन। और नीचे बता रहा है लर्न मोर। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आपका कोई नया पेज है और उस पर रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आ जा रहा है, आप फिर दूसरा पेज बना रहे हो उस पर भी रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आ रहा है, तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि आपका कोई भी पेज है और वो पेज 30 दिन पुराना नहीं हुआ है तो उस पर जो है कि ये प्रेफरेंस नॉट स्टेबलाइज का आएगा, क्योंकि ये फेसबुक का रूल है कि किसी भी पेज पे आप 30 दिन से पहले किसी भी पेज को मोनेटाइज नहीं कर सकते। बेशक वहां पे 5,000 फॉलोअर्स की जगह 5 लाख फॉलोअर्स क्यों ना हो जाए, 60,000 मिनट्स की जगह 60 लाख मिनट्स व्यू क्यों ना हो जाए, फिर भी आप उस पेज को मोनेटाइज नहीं कर सकते मेरे भाई। ये फेसबुक का रूल है। 30 दिन के बाद ही आप उस पेज को मोनेटाइज कर पाओगे, और 30 दिन से पहले तक उस पर क्या होगा, ये जो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है वो होगा। और ये रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस नॉट स्टेबलाइज वाला है तो समझो कि आपका ये नॉर्मल रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है। अगर यहाँ पे कोई अनओरिजिनल कंटेंट बता रहा है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट बता रहा है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बता रहा है, तो समझ लो कि वहाँ पे अलग तरीके का ही रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको इस तरीके का बता रहा है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 30 दिन बाद खुद ही सॉल्व
हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया कि आपका अगर पेज बनाते ही वहाँ पे पेज रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 30 दिन बाद खुद ही सॉल्व हो जाता है। अब आपका किस तरीके का पेज रिस्ट्रिक्टेड है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपका किसी और प्रकार का है तो उसका भी हम लोग सोल्यूशन लेके आए, तो उसका भी एक वीडियो बना देंगे जिससे कि आप देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो।